संभवतः 200 वर्षों पुरानी बात है। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर जिले की नरखेड़ तहसील में स्थित बेलोना नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां सभी धर्म तथा समाज के लोग हंसी खुशी अपनी अपनी जिंदगी उस काल में भी बसर कर रहे थे। उसी गांव में वेद शास्त्रों के ज्ञाता श्रीयुत नरहरि जोशी गुरुजी भी रहा करते थे। वे अत्यंत मृदुभाषी और मिलनसार होने की वजह से गांव के सभी निवासी उनसे बहुत प्यार करते तथा प्यार से उन्हें गुरुजी कहा करते थे। गांव का कोई भी व्यक्ति उनसे पूछे बिना कोई भी शुभ काम कभी नहीं करता था, क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा गुरुजी पर विश्वास था। इसी कारण वे सबके स्नेही थे। श्रीयुत नरहरि जोशी वेद शास्त्री त्रिकाल ज्ञानी थे तथा उन्हें सभी पक्षियों की भाषा आसानी से समझती थी। उन्हें पशु पक्षियों से अत्यधिक प्यार था तथा उन्होंने गाय भैंसे भी पाल रखी थी। ऐसे में अचानक एक दिन उनकी गाय भैंसों के तबेले में आग लग गई। ये खबर पल भर में ही सारे गांव को लग गई। गांव के सभी लोगों ने आग बुझाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु आग ने रौद्र रूप धारण किया हुआ था। ऐसे ही समय में आग लगे स्थल से एक विशेष हुप हुप की आवाज सभी को सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर सभी चौंक गए कि कहीं कोई जानवर आग में तो नहीं रह गया। उपस्थित सभी आती हुई आवाज की दिशा में देखने लगे। जैसे तैसे आग तो बुझाई गई, किंतु फिर भी हुप हुप की आवाज बंद नहीं हुई। ठीक से तलाश करने पर पता चला कि हुप हुप की वह आवाज जमीन के भीतर से आ रही है। तो सभी गांववासी घबरा गए कि आखिर यह माजरा क्या है। गांववासी आपस में विचार विमर्श करने लगे कि जमीन के भीतर क्या हो सकता है। आखिर गांव की सुरक्षा का भी तो सवाल था। गांव के सभी लोग प्रश्नवाचक मुद्रा में गुरुजी की ओर देख रहे थे कि गुरुजी का क्या आदेश है। काफी तर्क वितर्क के बाद आखिर गुरुजी ने गांव के सभी लोगों को आदेश दिया कि जहां से हुप हुप की आवाज आ रही है वहां खुदाई की जाए, किंतु खुदाई से पहले अन्य तैयारियां भी करनी आवश्यक होगी। गांव वालों, रुको, जहां तुम खोद रहे हो वहां कोई राक्षस या भूत प्रेत इत्यादि नहीं है। वहां तो साक्षात बाल हनुमान जी की मूर्ति है, जो अग्नि की लपटों के बीच घिरी कह रही है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। थोड़ी ही देर के बाद खोदते खोदते उन्हें एक संदूक दिखाई दिया। लेकिन ये क्या? गांव वाले जब जब उस संदूक को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करते, तब तब वह संदूक और अंदर जाता। तब गुरुजी ने पुनः ध्यान मग्न होकर हनुमान जी की प्रार्थना आरंभ की तथा अनजाने में हुई हर तरह की भूल हेतु क्षमा याचना की। तब हनुमान जी ने प्रसन्न होकर गुरुजी से कहा, हे नरहरि, मैं ऊपर आऊंगा, लेकिन सिर्फ 2.5 दिन के लिए, और तुम्हें वचन देना होगा कि 2.5 दिन के बाद तुम्हें मुझे साफ सुथरे कपड़े में लपेटकर किसी एकांत जगह पर बांध कर रखना होगा। उस पर भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि मेरा रूप कोई देख ना सके, मुझ पर किसी की छांव ना गिरे। यदि इन सारी बातों का पालन करोगे तो मैं साल में सिर्फ 2.5 दिन के लिए आऊंगा और भक्तों को दर्शन दूंगा। इस पर ध्यानस्थ नरहरि गुरुजी ने कहा, यदि आप सिर्फ 2.5 दिन के लिए ही रहेंगे तो बाकी दिन हम सबकी रक्षा कौन करेगा?
हमारा क्या होगा भगवंत? ऐसा संवाद गुरुजी और हनुमान जी में शुरू था। तब हनुमान जी ने नरहरि गुरुजी से कहा, वैसे तो मैं यहीं रहूंगा, किंतु साल में सिर्फ 2.5 दिन के लिए मुझे भक्तों के दर्शन के लिए बाहर निकालना। हनुमान जी की आज्ञानुसार गुरुजी ने ओम हैं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम हैं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः ऐसा मंत्रोपचार बार बार किया और ध्यान साधना से बाहर आ यह सारा मामला गांव वालों को विस्तार से उन्होंने बताया। गुरुजी ने गांव वालों की मदद से उस मूर्ति को संदूक से बाहर निकाला व विधिवत पूजा करके उसे गांव में स्थित विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में स्थापित किया।